हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल TSR वर्ल्ड के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें। मैं डॉक्टर रईस आपको बताने जा रहा हूँ ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इसके लिए छाती में दर्द क्यों होता है और इसका पल्मोनरी सर्कुलेशन से क्या लेना देना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के साथ एडजेसेंट हमारा दिल उसी के अंदर इस केज के अंदर होता है। ब्रोंकाइटिस या फिर COPD के अंदर समझने की ज़रूरत यह है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि COPD। तो दोस्तों, ब्रोंकाइटिस और COPD बहुत अलग है, लेकिन जब ब्रोंकाइटिस होता है उसके बाद COPD हो जाता है। ब्रोंकाइटिस ये एक अलग एक्यूट कंडीशन होती है और उसके बाद अगर ब्रोंकाइटिस कंटिन्यू हमको रिकरेंट अटैक उसका ब्रोंकाइटिस का आते रहता है, एक अरसे के बाद ये ब्रोंकाइटिस COPD के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज आपको प्रोलॉन्ग बड़ी बीमारियों के अंदर भी डाल सकती है, जिस तरह से एटलैक्टेसिस, ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा या फिर ब्रोंकियल अस्थमा। इस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें ब्रोंकाइटिस के ऊपर ही होती है। अब ब्रोंकाइटिस क्या है ये हमको समझने का ज़रूरी है। ब्रोंको मीन्स ब्रोंक्यूल्स जो हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, लंग्स के अंदर बारीक बारीक ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकियल आर्टरीज होती है, उसके साथ एक ब्रोंक्यूल्स रहते हैं, उसका इन्फ्लामेशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब ब्रोंकाइटिस का इन्फ्लामेशन किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये ब्रोंकाइटिस है इसको या फिर COPD है। ब्रोंकाइटिस रिकरेंट या फिर एक्यूट स्टेज को हम कह सकते हैं और COPD एक क्रोनिक स्टेज को हम कह सकते हैं, जिसके अंदर मिक्स टाइप डिजीज होती है, जिसके अंदर अस्थमा भी हो जाता है, कफ भी होती है, वूपिंग कफ भी होती है, ब्रोंकाइटिस भी होता है। दोस्तों, ये सब चीज़ें एक साथ हो जाने की वजह से हम उसको COPD का नाम दिया गया है। अब ऐसी ही जो हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर वायरल इन्फेक्शन चल रहा है जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो ब्रोंकाइटिस ही समझ ली जा सकता है, या फिर ब्रोंकियल इन्फेक्शन या फिर COPD का इन्फेक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। ये पूरा लंग से रिलेटेड है। इसके ट्रीटमेंट के ऊपर अगर देखा जाए तो इसके ऊपर स्टेरॉइड या फिर वैक्सीन की ज़रूरत होती है। अब बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के ऊपर, तो ब्रोंकाइटिस जो है हमारे ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो जाने की वजह से इसको हम ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से इसको ब्रोंकाइटिस कहा गया है। लेकिन बार बार होना, खास बात याद रखिए दोस्तों, 1 या 2 बार होता है तो भी ये ब्रोंकाइटिस नहीं कहलाया जाएगा। ये बार बार अगर कभी हो रहा है तो ब्रोंकाइटिस कहलाया जाएगा, और बार बार ब्रोंकाइटिस हो रहा है तो COPD होगा। अब ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट अगर हमें पहली स्टेज पे अगर हम कर लेते हैं तो हमें COPD या फिर अदर डिजीज की जो है तो ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ब्रोंकाइटिस के बारे में सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत ये होती है कि हमें जो भी शख्स है जिसको भी ब्रोंकाइटिस हुआ है उसको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत होगी, और उसी के साथ साथ उसका इम्यूनिटी बूस्टर करने की ज़रूरत यहाँ पर होगी। और जितनी भी सर्दी जुकाम बुखार है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, उसका लेने की ज़रूरत यहाँ होगी। दूसरा, अगर वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ स्मोकिंग में ला रहा है या फिर टोबैको च्यूइंग कर रहा है, उसको ये चीज़ें रोकनी होगी। और जो कोल्ड क्लाइमेट पे अगर वो काम कर रहा है तो उससे उसको हटकर काम करना की ज़रूरत होगी, तभी हम जो रिकरेंट ब्रोंकाइटिस है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। और अगर कभी ब्रोंकाइटिस को ब्रोंकाइटिस बनने में हम जो है तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बनने से हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पर एक्यूट ब्रोंकाइटिस के लिए मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा, उसके बाद हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के ऊपर जाएंगे। एक्यूट ब्रोंकाइटिस के लिए अगर कभी देखा जाए तो कंटिन्यू कोल्ड क्लाइमेट की वजह से ब्रोंकाइटिस हो रहा है तो यहाँ पर डेल्कामारा और नक्सामी का बहुत ही बढ़िया मेडिसिन होती है 30 पोटेंसी के अंदर, और 30 पोटेंसी के अंदर सुबह शाम अगर हम लेते हैं तो बढ़िया होगा। और इसके साथ साथ हमको इन्हेलेजर यानी कि स्टीम की भी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। अब बात करेंगे दोस्तों क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है तो बहुत बार बार ये इन्फेक्शन होता है, उसके बाद ये होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक्यूट स्टेज को अगर हम प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया है तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाती है, या फिर हमारे पास डायरेक्ट पेशेंट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का आता है।
तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे या फिर उसको क्या देंगे ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम उसको जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, उसका जो लंग्स इनलार्ज हो रहा है उसको ऊपर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम उसका एलोपैथिक से भी ले सकते हैं, कोई डॉक्टर कंसल्ट करा सकते हैं, या फिर आप अगर एलोपैथिक भी कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो पहले हम उसको जो है तो उसके सांस का प्रॉब्लम दूर कर देंगे, फिर उसके बाद कंप्लीट केस टेकिंग करेंगे, उसकी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए ट्रीटमेंट उसको सजेस्ट करेंगे। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत बार देखा ये गया है कि आर्सेनिक एल्बम उसके लिए बहुत बेस्ट रेमेडी और सुटेबल रेमेडीज़ होती है, लेकिन ये थेराप्यूटिकल है। दोस्तों अगर आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपको है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर और अकाउंट नंबर दिया गया है, आप उसके ऊपर पेमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमने आपको पेमेंट किया, हम उसके ऊपर आपको टोटलिटी आपका केस लेकर हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट आपको देंगे। अब दोस्तों ये हो गई ब्रोंकाइटिस के बारे में कि हम वहाँ पर आर्सेनिक एल्बम, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए आर्सेनिक एल्बम या नॉक्सामिका इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अक्यूट को ब्रोंकाइटिस की बात पहले हमने बता दिया आपको, तो यहाँ पर अक्यूट में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, दलकामारा और नॉक्सामिका। खास बात याद रखिए, क्रोनिक और अक्यूट के अंदर एक कॉमन मेडिसिन आया है नॉक्सामिका। अब बात करेंगे दोस्तों COPD के बारे में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में हम थोड़ा सा बात यहाँ पर कर रहे थे। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो बहुत सारी जो लंग्स रिलेटेड डिजीज होती है उनको सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से, बार बार पायलेशन या सप्रेशन हो जाने की वजह से ये डिजीज हमारे अंदर या हमारे पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाती है, उसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। पल्मोनरी डिजीज, यहाँ पर एक बात याद रखें दोस्तों कि पल्मोनरी डिजीज इसका मतलब यह है कि पल्मोनरी इन्फेक्शन इसके अंदर होगा, ब्लड सर्कुलेशन का भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरफेयर यहाँ आ रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको सीधे सीधे बता दूँ कि ये लंग डिजीज ईच होती है, लंग्स के इन्फेक्शन को, लंग्स के इन्फ्लामेशन को भी यहाँ पर ये कहते हैं, लेकिन इसके अंदर ये बात सही है कि यहाँ पर पल्मोनरी इन्फ्लामेशन या पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन या पल्मोनरी सर्कुलेशन का भी मदाखलत यहाँ होती है। क्रोनिक ब्रोंकियल डिजीज के लिए सबसे पहले क्रोनिक ब्रोंकाइटिस नहीं होने देने की ज़रूरत है। अगर कभी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो COPD होगा। तो COPD को जनरली कैसा लोगों को ये होता है, 60 के अबव या 50 के अबव या 45 के अबव, या फिर कंटिन्यू अस्थमा था उसको भी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाता है। अब यहाँ पर ये ब्रोंकियल जो है तो बड़े होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एयरवे हो जाता है वो यहाँ पर प्रॉपरली फंक्शनिंग कर नहीं पाता है, और इसके अंदर जो एयर बबल होते हैं, सुई का आवाज़ हमारे चेस्ट के अंदर आता है। अगर हम स्टेथोस्कोप लगाकर यहाँ देखते हैं तो एक तरह से सुई का आवाज़ यहाँ पर प्रोड्यूस होता है हमारे चेस्ट के ऊपर। तो केस टेकिंग में ये भी मेंशन करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो है तो होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यहाँ पर इस्तेमाल होगी ये इम्पोर्टेंट करता है। तो यहाँ पर अगर कभी चेस्ट में इन्फ्लामेशन ज़्यादा है तो दोस्तों यहाँ पर 3 मेडिसिन का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी मेडिसिन यहाँ पर आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी के अंदर हमको लेने की ज़रूरत होगी ज़बान के नीचे, या फिर उसके अलावा हम नॉक्सामिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 30 पोटेंसी के अंदर लेंगे ज़बान के नीचे। और दूसरी यहाँ पर अगर कभी दलकामारा क्रोनिक कंडीशन है लेकिन अक्यूट ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर, तो हम यहाँ पर दलकामारा इस्तेमाल करेंगे। तो 3 मेडिसिन हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ज़बान के नीचे। फिर बाद में अगर दोस्तों केस ठीक होता है, रिकवरी हो रही है, तो 200 पोटेंसी के ऊपर हम जाएंगे। यही मेडिसिन के साथ सुबह दोपहर शाम इसमें इस्तेमाल करते हुए हम ऊपर जाएंगे। फिर उसके बाद और अच्छी रिकवरी हो रही है तो हम क्यू पर जाएगी। कुछ दिन कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेने के बाद हम हमारे पेशेंट का फिर एक बार चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे के अंदर एल्विला ब्रोंकियल की स्थिति देखेंगे कि यहाँ पर एयरवेज या एयर पैचेस शो कर रहा है या नहीं, या बल्कमी पैचेस शो कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो बढ़िया है, आर्सेनिक एल्बम से हमारा पेशेंट को हम स्टे करेंगे और उसके बाद 6-7 महीने इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ही उसको हम रिकवरी देंगे। इसके साथ साथ हमें ये चीज़ें भी याद रखनी होगी कि जो ब्रोंकाइटिस या ब्रोंक्यूल्स है उसके साथ साथ टॉन्सिल इन्फ्लामेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ें ट्रीटमेंट के दौरान जो है तो अक्यूट कंडीशन एक्सब्रेशन होने की वजह से ये हो सकता है। तो दोस्तों चेस्ट के ऊपर आररेगवे का भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के अंदर मेडिसिन है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी हम हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की लिंक की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें रही ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड। ब्रोंकियल पहले देखते हो, ये बात याद रखें, क्रोनिक अक्यूट ब्रोंकाइटिस, फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और COPD। तो 3 स्टेज के बाद जो
सीओपीडी होता है, सीओपीडी ट्रीटमेंट में बहुत हार्ड होता है। 2 से ढाई महीने, 2 से ढाई साल का भी इसको ट्रीटमेंट लग जा सकता है, या 6 महीने या से 1 साल का भी इसको ट्रीटमेंट को लग जा सकता है। अगर हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को ठीक कर देते हैं तो सीओपीडी के ऊपर नहीं जाते हैं होम्योपैथिक कंडीशन से, और अगर कभी हम अक्यूट ब्रोंकाइटिस को ठीक कर देते हैं तो हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के ऊपर नहीं जाते हैं, ये बात याद रखें। तो सबसे पहले हम लंग्स के इन्फेक्शन जब भी होता है, बॉडी के अंदर 2 सबसे बड़े घातक तत्व है हमारे लिए, जो अगर ठीक नहीं होते हैं तो हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। एक पेट और दूसरा लंग्स को ठीक रखे तो हमारा दिल भी ठीक होगा, और अगर कभी पेट हमारा ठीक रहेगा तो हमारा पूरा शरीर ठीक रहेगा। तो दोस्तों लंग्स और पेट ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, इन सभी को दोनों को ही हमें ठीक रखने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा अकाउंट नंबर और हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है। अगर आपको मज़ीद जानकारी चाहिए, मज़ीद जानकारी या फिर और कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट या फिर हमारे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके हमसे रब्ता कर हमें फ़ीस, जो हमारी फ़ीस होती है उसको कंसल्टिंग फ़ीस पे कर आप हमें बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा